भगवती वासुदेवाय। ज्येष्ठ महीने के 20वें अध्याय में आज हम सुनते हैं 19वें अध्याय से आगे की कथा। ऋषि लोग स्कंद जी से बोले कि हे स्कंद जी, आपने समस्त मोह को नाश करने वाला तथा अत्यंत आश्रय को देने वाला ज्येष्ठ महात्म का आख्यान कहा, जो ब्रह्मा वचन से भी नहीं कहा जा सकता। इतना कहने पर ऋषि लोग फिर से कहने लगे कि हे स्कंद जी, उस राजा पुलिंद ने दुखी होकर फिर क्या किया। स्कंद जी बोले कि हे ऋषियों, वह शाकातुर राजा अपने कुछ बचे हुए सैनिकों के सहित शीघ्र अपने नगर को आया और अपने नगर में राज्यभार को संभाला और शत्रु के पूर्ववासियों के वचन का मन में से ध्यान करता हुआ एकादशी के प्रभाव को स्मरण करने लगा, जिसको स्वयं उसने अपने नेत्रों से देखा था। इस प्रकार चिंता में मगन राजा बहुत समय बीत गया और अधिक चिंता मगन रहने के कारण उसके शरीर में केवल हड्डी और चाम मात्र ही रह गया। तब राजा पुलिंद अपने पुत्र राज्य देखकर स्वयं अपनी स्त्री के साथ लेकर वन को चला गया और वहां जाकर वानप्रस्थ आश्रम वहां पर ग्रहण कर लिया। वहां वन में राजा पुलिंद को एकादशी के संबंध में प्रश्न करते हुए 12 दिन बीत गए। अब वह सबसे ही यही प्रश्न करता था कि हे तपोधन, एकादशी के व्रत विधि क्या है, जो व्रत तीनों लोकों में दुर्लभ, पवित्र और भगवान का अति प्रिय है। अहो आश्चर्य है, मैंने उस एकादशी का महान आश्चर्यकारी कार्य देखा था, उसमें संचय नहीं है। राजा के पूर्व जन्म के पुण्य कर्म के प्रभाव से वर्ण ऋषि के पवित्र आश्रम में दत्तोदेत्र ऋषि आए और उन देत्रोदेत्र दर्शनों की लालसा से वह समस्त ऋषिगण आए। कुछ लोगों ने पूजन, स्तुति तथा विविध प्रकार की उनकी सेवा की। राजा पुलिंद भी दत्तात्रेय जी का आगमन सुनकर वहां भयभीत के समान ऋषि के पास जाकर बैठ गया। प्रधान ऋषियों के चले जाने पर राजा पुलिंद दत्तात्रेय जी के पास गया और दंडवत और एक कर दूसरे विंध्याचल पर्वत की तरफ पृथ्वी पर गिर गया। दत्तात्रेय जी राजा से बोले कि हे सौम्य, उठो उठो, तुम कौन हो और किस लिए यहाँ आए हो? तुम्हारे दुख का जो भी कारण है तुम मुझसे कहो। दत्तात्रेय जी के वचनों को सुनकर अत्यंत दुखी होकर वह पुलिंद राजा नहीं उठा। तब उसने उस राजा को दत्तात्रेय जी से स्वयं अपने हाथ से उठाया। राजश्रेष्ठ पुलिंद ने उठकर दत्तात्रेय जी से अति सुंदर हृदय जानकर कहा कि हे जगती दल में विख्यात राजा पुलिंद हूँ। हे तात, थोड़े ही समय में मैं पृथ्वी मंडल को जीतकर और गर्भ में आकर सेना सहित राजा प्राचीन वराही के नगर को गया। वहां जाकर उस विष्णु भक्त राजा के नगर को पीड़ित करने पर कोई ग्रामवासी मेरे पास आया और मुझसे प्रार्थना करने लगा कि आज श्री हरि भगवान की पवित्र दिन है, आज और कल 2 दिन के लिए उस राजा के विषय में क्षमा करे, क्योंकि समस्त नगरवासी व्रत में लीन है। उस ग्रामवासी की वार्ता सुनकर मैंने गर्व में होकर क्रोध से उसके वचनों को अपमान किया। उसके वचन मेरी बुद्धि और मति को गर्व से न छुड़ा सके। उसके पश्चात सूर्यास्त के हो जाने पर असंख्य विष्णु दूत अनेक रूपों में वहां आकर युद्ध करने लगे। उन विष्णु दूतों ने समुद्र के समान मेरी समस्त सेना को भक्षण कर दिया। अपने प्राण मात्र रह जाने पर हम लोग भागकर अपने नगर में गए। उसी समय मैंने राज्य पुत्र धन का त्याग कर तामसी वर्ती का आश्रय लिया। अब आज आपके चरण कमलों का दर्शन करके मैं कृत हो गया हूँ। मैं धन्य हूँ तथा मेरे पूर्वज पुण्यशाली थे, जो आज देवताओं से भी पूजित आपके चरण कमलों का मुझे दर्शन हुआ। भगवान एकादशी नाम वाला एक व्रत कैसा होता है और किस विधि से किया जाता है, उसे आप संक्षेप में मुझसे कहिए, क्योंकि मैं आपके शरणगत हूँ, अन्यथा मैं शल्य के समान अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। राजा पुलिंद के इन वचनों को सुनकर सब वृत्तांतों को जानने वाले दत्तात्रेय जी उसी समय राजा पुलिंद को दोनों हाथों से आलिंगन कर और दयार्द्र चित्त होकर मधुसूदन भगवान के एकादशी व्रत के विधान को कहने लगे। इति श्री श्रेष्ठ महात्म निर्जला एकादशी व्रत में 20वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।